हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्वेरी इंटरफेस। तो क्वेरी इंटरफेस होता क्या है? तो क्वेरी इंटरफेस बेसिकली हमें कुछ ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम डायरेक्टली डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, इतना जो टैक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं पहले। द इंस्टेंस ऑफ सिक्वलाइज यूज समथिंग कॉल्ड क्वेरी इंटरफेस टू कम्युनिकेट टू द डेटाबेस इन ए डायलेक्ट एंड एनोस्टिक वे। ओके। सो डायलेक्ट एनोस्टिक वे का मतलब क्या है? एक प्रॉपर वे होता है हमारा सिक्वलाइज में कि हम मॉडल बनाएं, मॉडल से उसका इंस्टेंस बनाएं, उसके थ्रू क्रिएट अपडेट डिलीट जो भी हमें करना है डेटाबेस में वो हम करें। तो उस वे को फॉलो ना करके ये डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट हमारा डेटाबेस को क्वेरी इंटरफेस चेंज करता है। अगर हमें वहां पे मान लीजिए डेटाबेस में कोई फील्ड है, कोई टेबल में कोई फील्ड है, उसको चेंज करना है, या फिर किसी टेबल को डिलीट करना है, किसी टेबल को बनाना है, तो इस तरह की ये हम जो काम करते हैं क्वेरी इंटरफेस से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसमें काफी देखिए यहाँ पे क्वेरी इंटरफेस की एपीआई दी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ क्वेरी इंटरफेस की एपीआई को। तो आप देखिए ऐड कॉलम कर सकते हैं, कोई भी कॉलम टेबल में करनी है। ऐड कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट उस पे लगाना है टेबल पे। ठीक है, कि नल होगा नहीं होगा, इस तरह का कांस्टेंट। ऐड इंडेक्स ऐड करने हैं, बल्क क्रिएट हमें करना है, बल्क डिलीट करना है, बल्क इंसर्ट अपडेट ये सब करने हैं। ठीक है, ये सब हम इससे कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे अगर हमें देखिए यहाँ पे मेथड दे रखे हैं, रीनेम टेबल्स, अपशार्ट। ठीक है। तो अब हम इसको, ये जो इतने क्वेरी इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स आप देखिए लोअर लेवल मेथड्स होते हैं, लोअर लेवल मेथड्स होते हैं। तो इनको हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमें कोई दूसरा वे नहीं मिल रहा है, कि अब हमसे हो ही नहीं पा रहा है, तो हम लोअर लेवल मेथड्स यानी कि क्वेरी इंटरफेस का यूज करके उसको कर लें। ठीक है। और हायर लेवल एपीआईज फ्रॉम सिक्वलाइज, मतलब हायर लेवल जो एपीआईज होते हैं सिक्वलाइज के, अगर उनसे कोई वे नहीं हो पा रहा है, उनसे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। तो आइए थोड़े से हम मेथड, वैसे तो काफी मेथड है पर थोड़े से जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनको देख लें। सबसे पहले जो हमारा सिक्वलाइज होता है, उससे हमें गेट क्वेरी इंटरफेस इस तरह से इंस्टेंस मिल जाता है। एक वेरिएबल में ले लेते हैं हम क्वेरी इंटरफेस। ठीक है। तो सबसे पहले राउट बना लेते हैं इसका राउट बना लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इंटरफेस करके, क्वेरी इंटरफेस करके एक राउट बना लेता हूँ यहाँ पे, क्वेरी इंटरफेस। ये हो गया। ठीक है। ये इंटरफेस, ये मेथड भी मुझे बनाना पड़ेगा अब कंट्रोलर में। राउट तो बन गया है और यहाँ पे जाता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं एक फैट एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ये हो गया। और यहाँ से रेस्पॉन्स हमें ब्राउजर पे मिल जाए स्टेटस 200 के साथ में। और इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट अभी बना दिया है। अब अपना राउट जो है इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो पोली मैनी टू मैनी बनाया था, इसको हटा के यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए मेरा राउट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी इंटरफेस, अब क्वेरी इंटरफेस में हम आ गए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और जो मैंने ये फंक्शन बनाया है इसमें जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लिया। तो ये देखिए सिक्वलाइज का तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है पहले ही। जरा मैं पहले से डीबी डॉट सिक्वलाइज है, सिक्वलाइज नहीं है, डीबी डॉट सिक्वलाइज है, ये भी ध्यान में रखना होगा। इस तरह से, ठीक। डीबी डॉट सिक्वलाइज मतलब यहाँ से जो डीबी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स से, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये रहा, इसमें यहाँ भी सिंक के लिए यूज कर रहे हैं हम। ठीक, ये मिल गया। अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इंस्टेंस है, इससे क्रिएट टेबल मेथड कॉल कर दिया और पर्सन नाम की टेबल बन गई। यहाँ पे देखिए नेम क्या है, नेम एक इसमें कॉलम बनेगा
और इस बीटा मेंबर यहाँ पे देखिए, इस बीटा मेंबर टाइनी इंटीजर 1 यानी कि बुलियन टाइप का है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है यानी कि 0, और ऑल नल फॉल्स, नल नहीं होगा, नॉट नल। तो इस तरह की क्वेरी ये हमें बना के दे देगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया, सिंपल। सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, चलते हैं, और सर्वर रिस्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। कुछ एरर मिल गई है मुझे, यहाँ पे एरर आ रही है कुछ। डेटा टाइप, तो ये डेटा टाइप जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसकी एरर मुझे यहाँ पे मिल रही है, देखिए। ठीक है, तो डेटा टाइप मेरे पास कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो डेटा टाइप मेरा यहाँ पे है। अगर मैं डेटा टाइप को यहाँ से डीबी में ही रख लूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे डीबी इक्वल टू इस तरह से डेटा टाइप। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर काफी बार मैंने डेटा टाइप यूज किया है। ये देखिए, डेटा टाइप यहाँ पे पास किया है मॉडल में, तो इस तरह से मैंने डीबी के ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा टाइप को यहाँ पे रख दिया है। तो अब मुझे डेटा टाइप इधर मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो, डीबी डॉट इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, अब चलते हैं। अब तो कुछ ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग भी आ रहा है कि ये नेम स्ट्रिंग और ये बुलियन और सिक्वलाइज, कोई ऐसी एरर नहीं आनी चाहिए। अब रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं डेटाबेस में जाऊंगा और डेटाबेस में जाके यहाँ पर मैं करूंगा शो टेबल्स। एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पे, और अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे पर्सन नाम की मेरी, देखिए पर्सन नाम की मेरी यहाँ पे एक टेबल बन गई है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ये देखिए नेम इज बीटा मेंबर। ठीक है, नेम बीटा मेंबर, दो कॉलम आ गए, बिल्कुल दो कॉलम इसमें आ गए। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ क्वेरी इंटरफेस से। क्वेरी इंटरफेस से अब मैंने देखिए इसका ना तो कोई मॉडल बनाया है, कोई मॉडल नहीं बनाया, सिर्फ इसमें क्रिएट टेबल मेथड कॉल करके यहाँ पे मैंने दिया है पर्सन टेबल का जो मेरा नाम होगा वो नाम दिया है, और इसके फील्ड्स पे मैंने फील्ड्स का टाइप किया होगा, और ये सब कॉन्स्टेंट यहाँ पे बेसिकली फिट कर दिए। ठीक है, तो देखिए, तो एक तरीके से इसे इनडायरेक्ट वे भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम कर रहे हैं। जो डायरेक्ट वे है, जो प्रॉपर वे है, वो है मॉडल बनाना, मॉडल से इंस्टेंस बनाना, इंस्टेंस से हम क्रिएट डिलीट, और जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं सिक्वलाइज के वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो हमारा कनेक्ट करता है, ठीक है, डेटाबेस से, तो इसको तभी यूज करना है जब हमें कोई वे नहीं मिल रहा है। तो और सभी भी इसी तरह के होंगे, तो कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये कॉलम है, देखिए यहाँ पे। अब इसकी कॉलम चेंज करनी है, मैंने यहाँ पे किया, कॉपी हो गया, यहाँ पे गया मैं, और इसको मैं कर दूंगा कमेंट, कमेंट हो गया ये, और यहाँ पे कर दूंगा डीबी डॉट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड कॉलम, एक कॉलम जो है इस तरह से पैट नेम, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे पर्सन टेबल के अंदर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने फिर से टेबल को किया, तो देखिए एक नया कॉलम आ गया, पैट नेम। ठीक है, तो अब फिर चलते हैं और कोई एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए कि किस तरह से वर्किंग कर रहा है। देखिए इस यहाँ पे जो है, चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी फू फू नाम का तो कोई हमारे पास, चेंज कॉलम, फू नाम का तो कोई कॉलम ही नहीं है इसमें, देखोगे आप। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारा पेट नेम है, पेट नेम को ही चेंज कर देंगे। वो पहले हमने कौन सा लिया था, नेम लिया था, बेटा लिया था बुलियन। चेंज कॉलम, इस तरह का कॉलम कोई है नहीं मेरे पास,
तो एक काम करते हैं कि हम एक कॉलम बना लेते हैं, इसी कॉलम बना लेते हैं पहले, इसी को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि मैंने फो नाम का कॉलम बनाया और यहाँ पे ले लिया इंटीजर। ठीक है, इस तरह से मैंने कॉपी किया, पहले ऐड कॉलम हो जाएगा। अब फिर हम इसको ऐड कॉलम को चेंज कर देंगे फ्लोट में, इंटीजर को फ्लोट में कर देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। यहाँ पे गए और मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चलता हूँ डेटा बेस में, यहाँ पे चेक किया तो फू टेबल आ गया। ठीक है, फू टेबल आ गया यहाँ पे। और अब मैंने इसको कमेंट कर दिया, अनकमेंट किया इसको। क्वेरी इंटरफेस यहाँ पे डीबी डॉट मुझे यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप फ्लोट, और डिफॉल्ट वैल्यू इतना, और नोट नल, नल नहीं होगा। ठीक है, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। मैं चलता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, डेटाबेस में अब जाएंगे तो यहाँ पे डेटाबेस में टेबल यही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अल्टर टेबल चल गई है इससे, फू फ्लोट नोट नल डिफॉल्ट इतना, देख रहे हैं। तो इसका जो है डेटा टाइप चेंज हो गया। तो डायरेक्ट हम देखिए यहाँ से क्वेरी से रिमूव कॉलम, कॉलम रिमूव करनी हो हमें, कॉपी किया मैंने, तो काफी मतलब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए पेट नेम कॉलम ये रिमूव करनी है मुझे, तो ये रिमूव भी हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे क्वेरी में आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। तो देखिए पेट नेम कॉलम यहाँ से चली गई, रिमूव हो गई है। तो ये सब चेंज होता है, और भी इसमें काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बस मैं ज़्यादा और क्या दिखाऊँ आपको, यही सिंपल सिंपल होता है। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल, ये टेबल की है, क्रिएट की है। चेंज कॉलम, कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, फू कॉलम को यहाँ पे चेंज कर दिया है इस तरह से। और ये भी हो गया है। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो है ये देखिए क्वेरी इंटरफेस जो मैंने आपको दिखाया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्वेरी इंटरफेस पे। क्वेरी इंटरफेस तो काफी मेथड इसके अंदर है, कॉन्स्टेंट भी बना सकते हैं इसमें, बल्क डिलीट क्रिएट सब कुछ है। तो प्रैक्टिस ज्यादा इसकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर इसको यूज नहीं करते हैं। कभी कभी जब हमारा काम नहीं चल रहा होता तभी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये लो लेवल हमारी क्वेरीज हमें प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी। लो लेवल एपीआई होती है। ठीक है, हाई लेवल हमें जो फ्लो है हमारा सिक्वलाइज का वही यूज करना होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेरी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।